नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं संजीव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम तो आपने भी सुना होगा। आमतौर पर इसे एआई कहा जाता है। एआई के बारे में सुना होगा आपने कि वो किसी की भी हूबहू आवाज निकाल सकता है। आधुनिक हथियार, बाजार, आतंकवाद, मार्केटिंग और तमाम क्षेत्रों में एआई का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एआई किसी मरे हुए इंसान को जिंदा भी कर सकता है, तो यह सुनकर आपको थोड़ा अचरज जरूर होगा। लेकिन हुआ है, ऐसा हुआ है और दिल्ली में हुआ है। पूरी कहानी दिल्ली में ये घटी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत होती है एक लाश से। 10 जनवरी को गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे एक शख्स की लाश मिलती है। दिल्ली पुलिस लाश को कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में सामने आता है कि उस शख्स की हत्या गला घोंट कर की गई थी। अब लाश लावारिस थी और लाश के पास ऐसे कोई भी कागजात भी नहीं मिले जिससे उसकी पहचान हो पाए। अब पुलिस के हाथ खाली थे और सुराग के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था। पुलिस ने सुराग पाने के लिए इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। तो जब भी इस तरह की लावारिस लाश मिलती है तो पुलिस उसकी पहचान के लिए अखबारों में तो इश्तिहार देती ही है। दिल्ली पुलिस के तमाम थाने एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं जिसे जिपनेट कहते हैं। लावारिस लाशों का ब्यौरा जिपनेट पर डाला जाता है। इससे यह फायदा होता है, अगर दिल्ली के किसी भी दूसरे थाने में किसी शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है तो उस थाने की पुलिस गुमशुदा हुए आदमी के घर वालों को इसकी इत्तला देती है और वो फोटो दिखाती है जो जिपनेट पर लोड की गई होती है। लावारिस लाश की पहचान होने के बाद पुलिस को पूरा केस सुलझाने में काफी मदद मिलती है। तो कहा जाना चाहिए कि अगर लाश की पहचान नहीं हो पाती है तो ऐसे केस को सुलझाने में पुलिस के पसीने छूट जाते हैं और ऐसे केसों में कामयाबी के चांस बहुत कम होते हैं। इसलिए पुलिस की पहली कोशिश लाश की पहचान करने की होती है। तो इस मामले में भी पुलिस को लाश की पहचान करनी थी। तो दिल्ली पुलिस को जिस हालात में लाश मिली थी उससे उसकी पहचान बेहद मुश्किल थी। तब पुलिस के दिमाग में वो आइडिया आया जिसकी मदद से उसने असंभव को भी संभव कर दिखाया। दिल्ली पुलिस ने एआई की मदद ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। उससे लाश के चेहरे को कुछ इस तरह बनाया गया कि वो जिंदा दिखाई देने लगा। उसकी आंखों को उसी तरह बनाया गया जैसे वो खुली हुई हों और ठीक हालत में। एआई की मदद से उत्तरी दिल्ली पुलिस ने उस शख्स की एक तस्वीर बनाई जिसमें मरने वाले का चेहरा साफ दिख रहा था और उसके पोस्टर बनाने के लिए दे दिए। पुलिस ने जब उसकी एआई फोटो बन गई तो उसके पोस्टर बनाने के लिए दे दिया। इन पोस्टरों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चस्पा कर दिया गया। पुलिस थानों में भी इसे शेयर किया गया और व्हाट्सएप पर भी इसे खूब सर्कुलेट किया गया। इस तरह से दिल्ली पुलिस ने कुल 500 पोस्टर्स छपवाए। पुलिस ने इन पोस्टर्स में लाश के पीछे का बैकग्राउंड भी बदल दिया। लाश के पीछे यमुना नदी का बैकग्राउंड लगाया जिससे तस्वीर और ज्यादा साफ हो गई। दिल्ली पुलिस को जल्द ही कामयाबी भी मिली। दिल्ली के छावला में लगे पोस्टर को देखने के बाद एक शख्स ने पुलिस को फोन कर बताया कि जो पोस्टर उसने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखे, जो चस्पा हैं पोस्टर, वो उसके भाई हितेंद्र के हैं और वो कई दिन से घर से गायब है। इसके बाद पुलिस ने हितेंद्र के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली। उसकी जांच करने के बाद पुलिस को पता लगा कि हितेंद्र की आखिरी बार बात एक नंबर पर हुई थी। पुलिस को यह भी पता चला कि हितेंद्र का विवाद भी चल रहा था। पुलिस ने जांच की और इस मामले में परमवीर, हरनीत और प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में तीनों ने कबूल किया कि पैसों के लेन देन के चलते इन तीनों ने हितेंद्र को धोखे से बुलाया और उसके बाद गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे कत्ल करने के बाद लाश वहीं छोड़कर फरार हो गए। उन्होंने हितेंद्र के पास मौजूद कागजात और मोबाइल फोन भी अपने साथ रख लिया ताकि लाश की पहचान न हो पाए। एआई की मदद से किसी मर्डर केस को सुलझाने का ये पहला मामला माना जा रहा है।